साहब, अरब ममालिक और क्या करें? 3 जंगें तो वो लड़ चुके हैं, लेकिन 3 जंगें लड़ने के बावजूद भी वो फलस्तीनियों की मदद नहीं कर पाए। इसका मतलब आप ये कह रही हैं कि हमने 3 जंगें लड़ी हैं हिंदुस्तान से, तो अब हमें सरेंडर कर देना चाहिए। इजराइल के साथ तो तकरीबन मेरे ख्याल 86 कंट्रीज हैं, उनकी हमायत उनको हासिल है कि आपके कंट्री के अंदर जितने लोग इस वक्त जिहादी हैं, उनके लिए मेरे बच्चों, मेरे प्यारों, पहले IMF के तलवे जो चाट रहे हो वो छोड़ो, चाइना की से खराज मांगना छोड़ो, सऊदी अरेबिया से खराज मांगना छोड़ो, अपने पांव पे खड़े हो। ये हाल है हमारे मुसलमान मुल्क का, जिसके पास वो कॉरिडोर है। तो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए उन्होंने अपनी मुसलमानियत और मुसलमानों के खून के साथ कंप्रोमाइज किया। हुक्मरानों से या किसी से कोई उम्मीद नहीं हमारे, मतलब ये क्यों बोलेंगे उनके खिलाफ? पागल है ये। अब देखो जो मुस्लिम ममालिक, जो तगड़े ममालिक हैं, सऊदीया, दुबई, कतर, ये सारे ये उन यहूदियों के साथ खड़े हैं क्योंकि इन्होंने उनके साथ कारोबार करना है। नमस्कार दोस्तों, अब मोस्टली मुस्लिम उम्मा का यही प्रश्न होगा और कई सारे प्रोग्रेसिव मुस्लिम कंट्रीज, खास करके मैं प्रोग्रेसिव ये वर्ड इसीलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि सऊदी और UAE जैसे कंट्रीज जो उनको पता था कि पेट्रोल, डीजल, ऑयल कभी ख़त्म होने नहीं वाला उसकी डिमांड, लेकिन जिस तरीके से बैटरी उसकी जगह ले रही है, जिस तरीके से मिथेनॉल उसकी जगह ले रहा है, जिस तरीके से अलग ग्रीन एनर्जी अलग अलग मतलब ऑयल की जगह ले रही है, उनको पता है कि भाई हमारा ऑयल अब काम नहीं आने वाला, बस मैक्सिमम 10, 15, 20 साल। अब ऐसी सिचुएशन में उन्होंने रिफॉर्म्स लाने शुरू किए और यहाँ पर फिर जिस तरीके से ये सारी सिचुएशन, पैलेस्टाइन वाला इश्यू और जिस टाइप से वो उसमें इन्वॉल्व होते थे ना, उन्होंने इसमें इन्वॉल्व होना छोड़ दिया। और अभी इसीलिए इजराइल को इतना बेनिफिट हो रहा है कि बड़े बड़े कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं। और जिस तरीके से पैलेस्टीन को सपोर्ट पहले हुआ करता था अलग अलग मुस्लिम कंट्रीज जैसे कि सऊदी और UAE, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कंट्रीज है, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, तो उनको अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाता था। लेकिन अब ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा और यहाँ पर एंकर यही पूछ रही कि हमें छोड़ देना चाहिए। अब आज नहीं तो कल वो छूटेगा ही। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। सवाल राहील शरीफ से भी है और हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त, हमारी हर वक्त हर मुश्किल में मदद करने वाले मुल्क सऊदी अरब से भी है कि जनाब ये फोर्स और किस दिन काम आएगी? क्या ये सिर्फ मुसलमानों के कत्लेआम के लिए है कि यमन हो या कोई भी और जगह हो, इसने सिर्फ वहाँ इस्तेमाल होना है? तो बुखारी साहब, अरब ममालिक और क्या करें? 3 जंगें तो वो लड़ चुके हैं, लेकिन 3 जंगें लड़ने के बावजूद भी वो फलस्तीनियों की मदद नहीं कर पाए। इसका मतलब आप ये कह रही हैं कि हमने 3 जंगें लड़ी हैं हिंदुस्तान से, तो अब हमें सरेंडर कर देना चाहिए। खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता। जंग के बाद तो आप तो और मजबूत होते हैं। ऑप्शंस की बात करें कि अपने आप को मजीद स्ट्रेंथन करने की क्यों कोशिश नहीं? देखिए, गुजारिश ये है, मिसाल ले लीजिए अरब, सिर्फ मिस्र की। आज 11 दिन हो गए वो कॉरिडोर नहीं खुल रहा और वो मिस्र तैयार किन के लिए और खोलने के लिए? सिर्फ 600 अमेरिकन फलस्तीनियों के लिए। डूब मरना चाहिए ऐसी क़यादत को जो बिलखते हुए बच्चों, चीखती हुई औरतों, तड़पते हुए नौजवानों की मदद के लिए सिर्फ एक कॉरिडोर नहीं खोल सकती। चारों तरफ से लैंडलॉक बेल्ट है ये। इसके बारे में खुद अमेरिकन कहते हैं कि दुनिया में इससे बड़ी कोई जेल नहीं है। ये हाल है हमारे मुसलमान मुल्क का, जिसके पास वो कॉरिडोर है। तो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए उन्होंने अपनी मुसलमानियत और मुसलमानों के खून के साथ कंप्रोमाइज किया। बुखारी साहब, मैं यही कहना चाह रही थी ना कि पहले अपने आप को इतना स्ट्रेंथन करते, उसके बाद जो है कि वो इजराइल का मुकाबला कर सकते। देखिए, मैं आपसे एक अर्ज करूं, वो ये कि अब सूरत हाल जो है वो इस तरफ बढ़ रही है कि ये जंग अब शहरी इलाकों में लड़ी जाएगी। इजराइल के साथ तो तकरीबन मेरे ख्याल 86 कंट्रीज हैं, उनकी हमायत उनको हासिल है। फलस्तीन के साथ भी कई लोग हैं जो इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं फलस्तीनियों को, हमास को नहीं। लेकिन कुछ ममालिक ऐसे हैं जो हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनके बारे में बात करना चाहूंगा। हमास को सपोर्ट जिन ईरान, सीरिया, कतर, टर्की, अल्जीरिया, मलेशिया, साउथ अफ्रीका और कोलंबिया, ये ममालिक जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं हमास। अमेरिका इतना कमजोर है, जो बाइडन साहब हैं वो कमजोर है, पहले उनको पता है ये बड़ी मुश्किल से तो चल फिर सकते हैं। वो जब तकरीर के बाद उन्हें पता ही नहीं होता जाना लेफ्ट को है कि राइट को, उनको पकड़ के ले जा रहे हैं ये। तो इजराइल जो है वो अपनी ग्राउंड इन्वेजन की बिल्कुल तैयारी कर रहा है, बिल्कुल इसके आसपास है। पाकिस्तान के अंदर मैंने आपको बताया है कि जो ये गिरह लगा रहे हैं फजलुर रहमान साहब अपने हाथों से, स्टेट ऑफ पाकिस्तान को अपने दांतों से ये गिरह खोलनी पड़ेगी। वो क्यों? कि IMF की किस्त लेने का टाइम नजदीक आता जा रहा है और अकॉर्डिंग टू अमेरिका और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हमास इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन।
तो आप एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बंदे को, खालिद मिशाल को बुला के जिहाद जिहाद के नारे लगवाएंगे वहां पे, तो आपको एक तो IMF की किस्त नहीं मिलेगी, दूसरा भारत का जो हमेशा दावा ये रहा है कि आप जो है दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं उसको तकवीयत मिलेगी, और दुनिया में पहले ही आप जिस काम के लिए, जिस इंडस्ट्री के लिए मशहूर हैं, वो सारी दुनिया का केस स्ट्रांग होगा कि आपके कंट्री के अंदर जितने लोग इस वक्त जिहादी हैं, उनके लिए मेरे बच्चों, मेरे प्यारों, पहले IMF के तलवे जो चाट रहे हो वो छोड़ो, चाइना की से खराज मांगना छोड़ो, सऊदी अरेबिया से खराज मांगना छोड़ो, अपने पांव पे खड़े हो। अपने पांव पे खड़े हो नहीं सकते हो, लेटे हुए हो, और यहां से तुम कहते हो जिहाद करना। कैसी बातें कर रहे हो यार? पता है आपने माजी में जिहाद किया है, आपने मुगलों के खिलाफ जिहाद किया था, आपने ब्रिटिश के खिलाफ जिहाद किया था। आज आप जिहाद कर रहे हो अपनी जहालत के खिलाफ और गुर्बत के खिलाफ। करो जिहाद, अगर करना है तो उसके खिलाफ करो। उर्दू में क्या कर लोगे भाई? ट्वीट तक तो कर नहीं सकते हो इंग्लिश में, तो कहते हो हम जिहाद करेंगे। पता नहीं कैसी कौम है आरज़ू आप जहां बैठे। मुझे तो अफसोस होता है ये इनको पता नहीं है, अकल से अंधे हैं ये लोग, कैसी बातें कर जाते हैं कि जिहाद करेंगे जिहाद करेंगे। और यार इस्लाम को तो समझो पहले कि तुम क्या कर रहे हो यार। एक एक गली में तो 8-8 मस्जिदें, एक दूसरे को सारा दिन काफर काफर कहते हो। पाकिस्तान तो बना लो यार, पहले जिहाद बाद में करना। ये जो सर ये लोग तो कहते हैं कि वो जो एटम बम बना रखा है वो भी जी सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, तमाम इस्लामिक कंट्रीज का है। हुक्मरानों से या किसी से कोई उम्मीद नहीं हमारे, मतलब ये क्यों बोलेंगे उनके खिलाफ? पागल है ये। अब देखो जो मुस्लिम ममालिक, जो तगड़े ममालिक हैं, सऊदीया, दुबई, कतर, ये सारे ये उन यहूदियों के साथ खड़े हैं क्योंकि उन्होंने उनके साथ कारोबार करना है। ये लड़ाई मजहब की नहीं है, ये लड़ाई जमीन की है। ये मेरे ख्याल है यहाँ पर किसी को पता नहीं होगा हमास ने अटैक किया है। हमास एक ग्रुप है जिसने गजा पर भी कब्जा किया हुआ है, ये किसी को पता नहीं होगा यहाँ पर। बिल्कुल। आप ये देखें तो कुरान पाक भी यही कहता है कि यहूद और नसारा जो है वो आपके दोस्त नहीं हो सकते। तो फिर हम उनको क्यों इस चीज के लिए हम उनकी प्रोडक्ट वगैरह सब खरीदते हैं, परचेज करते हैं, बल्कि उनको फायदा ही देते हैं ना इस चीज के लिए। अगर हम इनकी प्रोडक्ट वगैरह जो है इसका बाइकआउट कर दें, उसको फलस्तीन को कुछ ना कुछ तो फायदा होगा ना, तो इससे उनको नुकसान होगा। आपने बोला यहूद और नसारा दोस्त नहीं हो सकते, लेकिन ये कहाँ लिखा है कि आप यहूद और नसारा के साथ, आप नॉन मुस्लिम्स के साथ गलत सलूक करो या उनको इंसान भी ना समझो? ये कहाँ लिखा है? और आपने बोला प्रोडक्ट्स बैन करेंगे, फिर तो आप, मुझे लगता है कि पाकिस्तान में कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि मेड इन चाइना को सबसे पहले आपको खत्म करना पड़ेगा। उनके लिए सबसे पहले आपको आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि चाइना कौन सा मुसलमान है कि चाइना हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, हिमालय से ऊंची, शहद से नीची और शहर से करीब हमारी दोस्ती है। जबकि अभी मैं आपको बताती हूँ, रिसेंटली चाइना की गवर्नमेंट ने ये कहा कि 1400 साल पुरानी मस्जिद को डिमोलिश कर दो। उसकी प्रॉपर वीडियो सामने, यहाँ पाकिस्तानियों में से किसी ने भी आवाज नहीं उठाई। मैं निकली भी रोड पर, लोगों के रिव्यूज दे रहे, लोगों के इतने ठंडे रिएक्शन थे कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे बताएं वो कहाँ का इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान का फिर सगा है या दोस्त है? हम लोगों में से कोई भी उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाता है। और अमेरिका IMF के हम तरले मिन्नतें करते हैं ना, क्या अमेरिका हमारे लिए ठीक है? क्योंकि हम वैसे ही उनके कर्जई हो चुके हैं, हम तो उसको आंख उठाकर देख नहीं पा रहे। सिर्फ इसके लिए कि हम अगर आंख उठाएंगे तो वो कहेंगे लाओ जी हमारा जो कर्ज हमने दिया है वो हमें वापस करें। तो अभी तो हमारी हुकूमतों को, बल्कि मुस्लिम जो उम्मा है, उनको सोच के ये बात करनी चाहिए। अगर मैं ये कहता हूँ हमास ने ये फाइट की हुई है, तो मुस्लिम उम्मा को मिल के, अगर वो आगे उसमें हिस्सा नहीं ले सकते, अगर उसमें जहाद में नहीं जा सकते, तो उसके लिए भी एक बैठ के कम्युनिटी के साथ जो है इस मामले को हल करना चाहिए। इसराइल के साथ खड़े हैं, ईरान खड़ा है फलस्तीन के साथ, रशिया खड़ा है फलस्तीन के साथ। जी, तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ ना कि पाकिस्तान को भी कुछ ना कुछ बोलना चाहिए। मैंने नहीं देखा कि पाकिस्तान कुछ बोल रहा है। पाकिस्तान की हमारी जो अपनी अफवाज है, अफवाज पाकिस्तान, उनको भी कोई ना कोई कमेंट्स देना चाहिए। अब इस वक्त तो पाकिस्तान की जो मतलब कह लें, हुकूमत कह लें, और हमारी अफवाज जो पाकिस्तान है, वो भी इस तरह के कोई कमेंट्स नहीं आ रहे।